गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन राम और श्याम बहुत मेहनती थे। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी शहर में नौकरी करते थे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखते थे। राम और श्याम ने अपने माता पिता के सपनों को साकार करने का प्रण लिया था। वे दिन रात मेहनत करते और अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा अपने माता पिता की देखभाल में लगाते थे। उनकी ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर किया। एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई और वे बहुत बड़े आदमी बन गए। उन्होंने अपने माता पिता का सपना पूरा किया और गांव में एक बड़ा घर बनवाया। राम और श्याम ने सिर्फ अपने माता पिता की ही नहीं, बल्कि गांव के अन्य गरीब लोगों की भी मदद की। उन्होंने कई गरीब परिवारों को रोजगार दिया और शिक्षा के महत्व को समझाते हुए बच्चों के लिए एक स्कूल भी खुलवाया। राम और श्याम की यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्ची मेहनत और लगन से कोई भी इंसान अपने सपनों को साकार कर सकता है और दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकता है। एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत गरीब था। इस परिवार के सदस्य रामू, उसकी पत्नी सीता और उनके दो बच्चे बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। गांव वाले उनकी बिल्कुल मदद नहीं करते थे, बल्कि उन्हें नीचा दिखाते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। रामू के मन में एक ही सपना था, वह कुछ बड़ा करना चाहता था ताकि अपने परिवार को इस गरीबी से निकाल सके और गांव के अन्य गरीब लोगों की मदद कर सके। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वो हर दिन गांव में छोटे मोटे काम करता और जो भी कमाई होती उससे परिवार का पेट पालता। एक दिन रामू को गांव के पास के जंगल में एक पुरानी किताब मिली। उसने देखा कि किताब में खेती बाड़ी के नए नए तरीकों के बारे में लिखा था। रामू ने सोचा कि अगर वह इन तरीकों को अपनाए तो शायद उसकी फसल अच्छी होगी और उसे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। रामू ने किताब को ध्यान से पढ़ा और उसमें लिखे तरीकों को अपनी खेती में अपनाना शुरू किया। शुरुआत में गांव के लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे उसकी फसल बेहतर होने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी फसल मिलनी शुरू हो गई। रामू ने जो भी कमाया उससे अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया और गांव के गरीब बच्चों की भी मदद की। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला जहां सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के पढ़ सकते थे। धीरे धीरे उसकी मेहनत और लगन की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी इज्जत करने लगे। रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न केवल अपने परिवार को गरीबी से निकाला, बल्कि गांव के कई अन्य गरीब परिवारों की भी मदद की। उसने सबको सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस तरह रामू की कहानी ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी और साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में नहीं आ सकती। आज रामू का नाम पूरे गांव में सम्मान के साथ लिया जाता है और उसके द्वारा किए गए अच्छे कामों की चर्चा होती है। एक गांव ऐसा था कि पूरा गांव गरीब था, गरीबी के मारे जूझ रहा था। उसी गांव में एक घर में एक बालक पैदा हुआ जो बहुत बुद्धिमान था। उसके जन्म के साथ ही लोगों को ऐसा लगने लगा कि वह बालक उनके गांव का सपना पूरा करेगा और उन्हें गरीबी से मुक्ति दिलाएगा। उस बालक का नाम आर्यन था। आर्यन ने बचपन से ही अपनी बुद्धिमानी के कई सबूत दिए। वह पढ़ाई में बहुत तेज था और हर विषय में अव्वल आता था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। आर्यन ने बड़े होकर एक ऐसी योजना बनाई जिससे पूरे गांव के लोगों को रोजगार मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सके। उसने गांव में छोटे छोटे उद्योग लगवाए और कृषि में नई तकनीकों का इस्तेमाल कराया। उसकी योजना से गांव के लोग धीरे धीरे अमीर होने लगे और उनकी जिंदगी में खुशहाली आने लगी। गांव वालों ने आर्यन को भगवान मान लिया। वे उसकी पूजा करते और उसकी हर बात मानते। आर्यन ने गांव वालों की मदद से अपने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। उसका सपना पूरा हो गया था और वह गांव वाकई में एक अमीर और खुशहाल गांव बन गया। इस तरह आर्यन ने अपने बुद्धि और मेहनत से अपने गांव का सपना पूरा किया और उसे गरीबी से मुक्ति दिलाई। गांव वाले उसे हमेशा याद रखते और उसकी कहानियां सुनाते रहते। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। राम बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था और कभी किसी को बुरा नहीं बोलता था। राम का सपना था कि वह अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सके और गांव के सभी लोगों की मदद कर सके। इसके लिए उसने कड़ी मेहनत करने का फैसला किया। वो सुबह जल्दी उठता और खेतों में काम करता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी वह थकता नहीं था और शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाई में मदद करता। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तूफान ने गांव की अधिकांश फसलें नष्ट कर दी और कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया। गांव के लोग बहुत दुखी थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। राम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा।
मदद करने और किसी को बुरा न बोलने की आदत ने उसे सबका प्रिय बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, दूसरों की मदद करें और किसी को बुरा न बोलें, तो जिंदगी में हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में अमीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बेहद धनी था और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। अमीर का स्वभाव ऐसा था कि वह खुद को बहुत ऊंचा समझता था और गरीबों की परेशानी और स्थिति का मजाक उड़ाता था। एक दिन अमीर अपने आलीशान बंगले में बैठा हुआ था। अचानक उसने खिड़की से बाहर देखा कि एक गरीब व्यक्ति, जिसका नाम गरीब था, उसके दरवाजे पर खड़ा है। गरीब की हालत बहुत खराब थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धूप और धूल से भरा हुआ था। अमीर ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? देखो, तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि तुमने सदियों से कुछ खाया नहीं है। गरीब ने शांत भाव से कहा, साहब, मैं तो बस आपकी मदद मांगने आया था। मुझे और मेरे परिवार को कई दिनों से खाना नहीं मिला है। अगर आप कुछ मदद कर सके तो बड़ी कृपा होगी। अमीर ने ठहाका मारते हुए कहा, मदद? तुम्हारी मदद करने से क्या फायदा होगा? तुम लोग तो मेहनत करने से भी डरते हो। जाओ, यहाँ से निकल जाओ। गरीब ने निराश होकर सिर झुका लिया और वहाँ से चला गया। लेकिन समय का पहिया घूमता है। एक दिन अमीर का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। उसकी संपत्ति खत्म होने लगी और वह कर्ज में डूब गया। सभी लोग जिनसे वह कभी घमंड में बात करता था, उसे छोड़ गए। अब वही अमीर व्यक्ति, जिसे कभी गरीबों का दर्द समझ नहीं आता था, खुद एक गरीब की तरह जीने को मजबूर हो गया। एक दिन जब वह अपने पुराने बंगले के पास से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि वही गरीब व्यक्ति, जिसे उसने कभी तिरस्कृत किया था, अब एक सफल व्यापारी बन चुका है। गरीब ने अमीर को देखा और उसे पहचान लिया। गरीब ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, साहब, अब आप समझ गए होंगे कि गरीबी क्या होती है और इसका दर्द क्या होता है। लेकिन मैं आपको तिरस्कृत नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपके तिरस्कार से सीखा है कि सबको सम्मान देना चाहिए। आइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। इस प्रकार गरीब ने अमीर की मदद की और उसे अपने व्यापार में शामिल किया। अमीर ने अपनी गलतियों से सीख ली और अब वह हर गरीब की मदद करता और उनका सम्मान करता। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए और हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। समय कभी भी बदल सकता है और हमें दूसरों के दुख दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए। किसी समय की बात है, एक गांव था जो बहुत गरीब था। वहाँ के लोग मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। गांव के चारों ओर खेती की भूमि थी, लेकिन मौसम की मार और संसाधनों की कमी के कारण खेती से भी ज्यादा फायदा नहीं हो पाता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक सपना देखा। सपने में उसे एक देवता ने दर्शन दिए और कहा, गांव के हर घर के पीछे एक घड़ा है, उसमें सोना छुपा हुआ है। तुम सब मिलकर उन घरों को खोल लो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। बुजुर्ग ने सुबह उठकर गांव वालों को ये बात बताई। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन बुजुर्ग के कहने पर सभी ने मिलकर खुदाई शुरू कर दी। हर घर के पीछे एक घड़ा खोदा गया। जब घड़े खोदे गए तो सभी हैरान रह गए। हर घड़े में सोने के सिक्के और गहने निकले। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उस सोने को आपस में बांट लिया और अपनी जरूरतें पूरी की। धीरे धीरे गांव की स्थिति बदलने लगी। लोग अच्छे कपड़े पहनने लगे, अच्छे घर बन गए और खेती के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने